इन 7 प्रकार की स्त्रियों से भूलकर कभी ना बनाएं शारीरिक संबंध। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार एक बुद्धिमान पुरुष के लिए कभी भी इन 7 स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। प्रिय बंधु, आचार्य चाणक्य जी एक महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, ताकि मनुष्य इन नीतियों पर चलकर के एक सफल व्यक्ति बन सके। आचार्य चाणक्य जी ने संसार की समस्त स्त्रियों के लिए गृह लक्ष्मी अर्थात घर की लक्ष्मी माना है। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी के प्रति सदैव ही वफादार बना रहे और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा ना करे, क्योंकि जिस घर की स्त्रियों के लिए उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता, ऐसे घरों से माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती हैं और हर समय उस घर परिवार में दरिद्रता ही निवास करती रहती है। प्रिय बंधु, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 7 ऐसी स्त्रियों के बारे में जिनके साथ भूलकर भी पुरुषों के लिए कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधु, अक्सर देखा जाता है पुरुष अपनी स्वयं की पत्नी होते हुए भी पराई स्त्री के मोहजाल में इस कदर फंस जाते हैं और उसके साथ अवैध संबंध स्थापित करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। लेकिन प्रिय बंधुओं, शास्त्रों में ऐसी 7 स्त्रियों का वर्णन किया गया है जिनके साथ पुरुषों के लिए अपने जीवन में कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। यदि कोई पुरुष इस प्रकार की स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे महापाप लगता है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब जान लेते हैं कि वो 7 प्रकार की स्त्रियां कौन सी हैं जिनके साथ हमें कभी भी अपने जीवन में संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो ये बताने से पहले प्रिय बंधु, आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय बंधु, नंबर 1 सबसे पहले आती है अविवाहित कन्या। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार किसी भी अविवाहित कन्या से उसकी स्वयं की इच्छा हो या फिर उसकी इच्छा ना हो, लेकिन भूल से भी उसके साथ कभी भी अपने जीवन में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसे हमारे शास्त्रों में घोर पाप माना गया है, क्योंकि एक अविवाहित स्त्री पवित्र होती है, इसलिए उसकी पवित्रता के लिए कभी भंग नहीं करना चाहिए। नंबर 2 विधवा स्त्री। यदि कोई पुरुष किसी विधवा स्त्री की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। और यदि कोई पुरुष उसके साथ विवाह करता है तो वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, और अगर उस स्त्री के साथ संबंध बनाने के बाद उसे धोखा देता है तो वह पुरुष घनघोर पाप का भागीदार बन जाता है। नंबर 3 ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्री। यदि कोई स्त्री अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है, अर्थात वो काम वासना के भाव से दूर है और अपने शारीरिक सुखों का त्याग कर दिया हो, ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाना सर्वथा गलत माना गया है। क्योंकि प्रिय बंधु, ऐसी स्त्री के साथ संबंध बनाने पर उस स्त्री व पुरुष के लिए घनघोर नरक का भोग भोगना पड़ता है। नंबर 4 वैश्या के साथ। किसी भी सभ्य पुरुष के लिए वैश्या के साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उस पुरुष को पाप तो लगता ही है, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जिस वैश्या के साथ आप शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो पता नहीं उसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, अर्थात वो किन किन बीमारियों से ग्रस्त है, जिसके कारण उसके साथ संबंध बनाने वाला पुरुष भी उन बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। शास्त्र कहते हैं वैश्या का द्वार चोर, नट, नीच आदि लोगों के थूकने का ठिकाना है, इसलिए उसके द्वार पर किसी भी सभ्य पुरुष के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए। नंबर 5 मित्र की पत्नी। यदि कोई सभ्य और संस्कारी पुरुष अपने मित्र की पत्नी के साथ जीवन में कभी भी शारीरिक संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति के लिए इस लोक व परलोक में
सबसे बड़ा नीच व्यक्ति माना जाता है और यमलोक में पहुंचने के बाद उसे कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने मित्र की पत्नी को सदैव ही अपनी बहन की तरह सम्मान देना चाहिए, अर्थात अपने मित्र की पत्नी पर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के पश्चात यदि ये बात आपके मित्र को पता चल गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। नंबर 6, दुश्मन की पत्नी। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार कभी भी किसी दुश्मन की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इसमें आपके शत्रु का कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, जो कि वो अपनी स्त्री का प्रयोग कर किसी जाल में फंसाने का प्रयास भी कर सकता है और आपकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। प्रिय बंधु, नंबर 7, गुरु की पत्नी। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार गुरु की पत्नी माता के समान होती है, अर्थात हमारे गुरु की पत्नी हमारी गुरुमाता हुई। इसलिए गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाने से मनुष्य का स्वतः ही विनाश हो जाता है। ये आपको नरक की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा पाप माना जाता है। प्रिय बंधु, एक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो केवल अपनी ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री के साथ नहीं, फिर चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। क्योंकि आजकल प्रिय मित्रों, कुछ स्त्रियां दूसरे पुरुषों को फंसाने के लिए उनके साथ संबंध स्थापित करती हैं। इसलिए हम सभी के लिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। खासकर आज के जमाने में ऑनलाइन वाली स्त्रियों से बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि कुछ स्त्रियां आपकी गलत वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकती हैं और आपसे पैसों की बड़ी डिमांड कर सकती हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसी स्त्रियों के जाल में हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए। दूसरी बात, हमारी और आपकी पत्नी हम लोगों पर विश्वास से प्रेम करती है। वह हमारे लिए अपने माता पिता, भाई बहन, दादी दादी अर्थात सब कुछ त्याग कर आई है। इसलिए हम सभी के लिए अपनी पत्नियों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हम दोनों के लिए एक दूसरे पर विश्वास कायम रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच में एक विश्वास की ही डोर होती है जो उनको सदैव ही बांधे रखती है। यदि ये विश्वास टूट गया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अर्थात अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है, तो देवों के देव महादेव की नजर में ये घोर पाप है और ऐसा व्यक्ति भगवान महादेव के ही दंड का पात्र होता है। तो प्रिय दर्शक बंधु, ये थी वो स्त्रियां जिनके साथ हमें कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ साथ प्रिय मित्रों, कुछ विद्वानों ने कहा है कि पर नारी की प्रीत फूस की तपनी, चाहे रखो कलेजो काट होते ना अपनी। जैसे रंग कुसंग की चादर, तैसो ही रंग पराई त्रिया को, हाल ही में हंस के बोले और हाल ही में करिए धूम धड़ाको। प्रिय बंधु, पर स्त्रियों को रंग बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती। वो कब क्या कर बैठे ये कोई नहीं जानता। इसलिए सदैव ही पर स्त्री से बचकर रहना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने परिवार में खुशी देखना चाहते हैं, कलह कलेश देखना नहीं चाहते हैं, तो सदैव ही पर स्त्रियों से दूर रहें। कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट के माध्यम से आप हमें अवश्य बताना। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।